नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। आज जीके सीरीज़ का चौथा सेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो बिना कोई देरी किए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है कपिल देव, देशबंधु, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, भारत का शेक्सपियर कौन है? तो इसके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, कालिदास, अमीर खुसरो या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा कालिदास। और कालिदास जी के द्वारा लिखित विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शकुंतला में आपको याद रखना है, जो कि राजा दुष्यंत और अप्सरा शकुंतला के प्रेम पर आधारित एक नाटक है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन कौन है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, राजा पोरस, समुद्रगुप्त या शिवाजी। तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। गुप्त वंश में सबसे पहले थे श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम और फिर थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी जो था पाटलिपुत्र को बनाया था और इन्होंने 350 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया था। आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 है, गंगा यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन है प्रयागराज, बनारस, काशी या अयोध्या। तो इसका सही जवाब होगा प्रयागराज, जिसे कि पहले इलाहाबाद कहा जाता था। आइए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर नेपाल। तो इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार के सीतामढ़ी में माँ सीता की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 दिन। तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? याद रखिएगा 22 समितियां थी। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। प्रतिशत की बात करें तो 43% जलोढ़ मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी का प्रतिशत का बात करें तो 15% काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है 18% पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी 10% के आसपास भारत में पाई जाती है। साथ ही आप याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को कछारिया मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी की खासियत ये होती है कि इस मिट्टी में कंकड़ नहीं होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के आपको प्रकार भी पता होना चाहिए, 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर जो होती है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। आई होप आपको ये पता होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ऑप्शन है पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था, जो कि कालीकट तट पर रुका था। अगला प्रश्न नंबर 9, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 3 मार्च, 23 दिसंबर या फिर 5 जून। तो इसका सही उत्तर होगा 23 दिसंबर। 21 जून को आपको पता है योग दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के नाम से मनाया जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, लद्दाख, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान के सीएम आपको पता है भजनलाल शर्मा यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के जो गवर्नर है वो हरिभाऊ बागड़े यहाँ के गवर्नर है, आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, नागरिकता कौन से अनुच्छेद में आती है? ऑप्शन है 5 से 11, 25 से 28, 18 से 22 या फिर 14 से 17। तो इसका सही आंसर होगा 5 से 11। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें। तो प्रश्न नंबर 12 है, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात के सीएम आपको पता ही होगा भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम है और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है अयोध्या, पुष्कर, जबलपुर या फिर बनारस। तो ये पुष्कर में है, पुष्कर सही आंसर होगा। पुष्कर आपको पता है राजस्थान में स्थित है।
आइए अगले प्रश्न की बात करें तो पुथांडु नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन से केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टैलिन यहाँ के सीएम हैं। साथ ही आर.एन. रवि जो है यहाँ के गवर्नर है, आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 पर चल। भारत की प्रति वर्ष की वृद्धि किस देश के बराबर होती है? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बांग्लादेश, फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होगी कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। आइए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन से 10%, 30%, 20% या 40%। तो इसका सही जवाब होगा 20%। दक्षिण अमेरिका में है। यह सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। किस नदी को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ऑप्शन से गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या यांगत्सी। तो इसका सही जवाब होगा यांगत्सी, जो कि चीन में स्थित है, जो कि चीन की एक नदी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन। तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका की जो कैपिटल है, राजधानी, वो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर या फिर 5 अगस्त। तो इसका सही जवाब होगा 8 अक्टूबर। 15 जनवरी को क्या है? भारतीय सेना दिवस। और 4 दिसंबर को क्या होता है? भारतीय नौसेना दिवस। ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? ऑप्शन है जनरल करियप्पा, राजेंद्र सिंह, A.S. मुखर्जी, R.D. कटारी। तो सही आंसर होगा राजेंद्र सिंह। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं कि अभी हमारे आर्मी चीफ कौन है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं हमारे आर्मी चीफ हैं। हमारे जनरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हमारे नेवी चीफ हैं। हमारे एयरफोर्स चीफ हैं AP सिंह जी। CDS ऑफ इंडिया कौन है? तो वो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हमारे CDS ऑफ इंडिया हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन से सुशांत शुक्ला, कल्पना चावला, राकेश शर्मा या गोपी चंद। तो इसका सही जवाब होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में पहुंच गए थे, जो पहले भारतीय। अलावा कल्पना चावला जो है 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने सेकंड का था? ऑप्शन से 80 सेकंड, 90 सेकंड, 84 सेकंड या 94 सेकंड। तो इसका सही जवाब होगा 84 सेकंड। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23। अयोध्या में निर्मित मंदिर में स्थापित राम जी की प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन से अरुण योगीराज, चंद्रकांत सोमपुरा, चंपत राय या श्री हरि त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक के मूर्तिकार हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन है 80 रुपये, 75 रुपये, 70 रुपये या 85 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा 75 रुपये। अगला प्रश्न 25वां है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन से 2, 5, 3 या 4। तो इसका सही जवाब होगा 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरे हैं राज्यसभा, तीसरे हैं लोकसभा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। वह ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है शनि, बुध, मंगल, सोम। तो इसका सही जवाब होगा बुध। जी हाँ, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन शनि की बात करें तो 146 उपग्रह हैं शनि के। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिन्हें डीमोस और फोमोस के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आंसर जो सही है वो है विटामिन ए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न 29वां है। मानव ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था?
1970, 1975, 1969 या फिर 1979? तो इसका सही जवाब होगा 1969। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आर्डलिन जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। 30वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? 89, 79, 99 या 69? तो इसका सही जवाब होगा 89। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, किसने कहा था कि जब देश आज़ाद हो जाए तब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, नेहरू या अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही जवाब होगा गांधी जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 33 है, पहली बार परमवीर चक्र किसे मिला था? ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक यदुनाथ सिंह, मेजर पीरू सिंह या नायक करम सिंह? तो इसका सही आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1950, 1969, 1965 या 1961? तो इसका सही आंसर होगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या जयपुर? तो आंसर सही जो है इसका वह होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कीर्तन एक धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम या पश्चिम बंगाल? तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आइए प्रश्न नंबर 37 पे चलते हैं। जट्टा जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर होगा बिहार। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, बुलर झील या चिल्का झील? तो सही आंसर होगा बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 39, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या फिर 6 राज्यों से? तो इसका सही जवाब होगा 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य याद रखिएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 40 है, उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर किसका केंद्र बिंदु है? ऑप्शन है भारत का, मध्य प्रदेश का, पृथ्वी का या एशिया का? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग उससे अलग हो गया? ऑप्शन है 30.48, 25.01, 50.37 या 40.35%? तो इसका सही जवाब होगा 30.48%। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, देश की पहली सोलर सिटी कौन सा राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रायसेन जिले की सांची शहर को पहली सोलर सिटी घोषित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, विश्व धरोहर स्थल सांची के स्तूप किस राज्य में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम या मध्य प्रदेश? तो जैसा भी मैंने बताया मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 44, भारत में शक सत्ता का अंत किसने किया था? मौर्यों ने, गुप्तों ने, मुगलों ने या प्रतिहारों ने? तो सही जवाब होगा गुप्तों ने। अगला प्रश्न 45, पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या कश्मीर? इसका सही जवाब है राजगृह। पहली जो बौद्ध संगीति थी वह राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई है, चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कुंडल वन में हुई थी जो कि कश्मीर में स्थित है। आपको चारों याद रखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं। कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था? 1911, 1910, 1912 या 1915? तो इसका सही जवाब होगा 1911 में। जी हाँ, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, इसमें बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा दोनों में राष्ट्रगान को गाया गया था। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, मुगल शासकों में प्रिंस ऑफ बिल्डर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। प्रश्न नंबर 48 की बात करें, जजिया और गौ हत्या बंद किसने करवाई थी? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं? तो सही आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं। सिखों को
अमृत देकर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने, गुरु अंगद जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने या गुरु अर्जुन देव सिंह जी ने? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। प्रश्न नंबर 50 है, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर हुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आई होप कि आपको 50 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। साथ ही इसी तरह की और वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहेगी जो कि आपको आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।